सो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। एंड आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो रहने वाला है हमारा एडोलसेंस स्टेज क्या होती है, ठीक है, यानी किशोर अवस्था क्या होता है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास के कौन कौन से पैटर्न होते हैं एडोलसेंस स्टेज के अंदर, स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं हमारे जो किशोर अवस्था होती है, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं एट एडोलसेंस स्टेज, ये सारे इस टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे एकदम करेक्ट एंड एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले एडोलसेंस स्टेज की अगर हम बात करें तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, अगर ऐसे आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एट एडोलसेंस स्टेज, तो आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू नहीं करना है। यू हैव टू राइट अबाउट लाइक बेसिक, थोड़ा मीनिंग लिख दो, इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद आपको जो पूछा है वो लिखो, ठीक है, और वेटेज देख लेना मार्क्स कितने हिसाब से। सो एडोलसेंस स्टेज की अगर हम बात करें यानी किशोर अवस्था, सो एडोलसेंस स्टेज जो है वो हमारा एक ऐसा पीरियड होता है, ठीक है, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक है, बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में आता है जो हमारा, ठीक है, यानी बाल्यावस्था और जो अडल्टहुड होते हैं उसके बीच में आता है। टिपिकली अगर हम बात करें तो एज क्या दी गई है, 10 से लेकर 19 ईयर ऑफ एज होती रखी है इसमें, कि जो हमारी 10 से लेकर 19 ईयर ऑफ एज होती है वो हमारी क्या होती है, एडोलसेंस एज होती है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है, सो ये करेक्ट है, ठीक है, इसको आपको मानना पड़ेगा। 15 से 24 ईयर यूथ जो है वो मानते हैं कि जो हमारी 15 से लेके 24 वर्ष की आयु होती है उसको हम मानते हैं एडोलसेंस एज, और यंग पीपल जो है वो मानते हैं 10 से लेके 24 ईयर की जो हमारी आयु होती है, यानी वर्ष की जो आयु होती है वो हमारा एडोलसेंस एज होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे फिजिकल, इमोशनल यानी शारीरिक, भावनात्मक, कोग्निटिव यानी आपका मेंटल डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस देखने को मिलती हैं हमें, किसके कारण, प्यूबर्टी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एट दिस स्टेज। अब उसके बाद अगर हम एटिमोलॉजी की बात करें, एटिमोलॉजी मतलब ओरिजिन, तो एडोलसेंस जो हमारा वर्ड है, ठीक है, लेटिन वर्ड से आया हुआ है एडोलसेंस से, ठीक है, SENS विच इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसका, एडोलसिर का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एडोलसिर का मतलब क्या होता है, टू ग्रो अप या टू मैच्योर होना, ठीक है, मैच्योर होना, ठीक है, या ग्रो अप होना। तो ये थोड़ा सा लिख सकते हो आप, इसको क्रैम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि एडोलसेंस जो है वो इज़ अ कम्बिनेशन, यानी दो वर्ड से यानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एड प्लस ओलिसिर, ठीक है। एड का मतलब क्या होता है, टू वर्ड या टू, यानी उस तरफ। ओलिसिर का मतलब होता है ओलिसिर ड्राइव हुआ है एलर से, जिसका मतलब क्या होता है, टू नॉरिश और टू ग्रो, ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिख सकते हो। उसके बाद डेफिनेशन आपने कोई एक देनी है इनमें से, जो आपको अच्छे लगे दे दो। WHO की भी अच्छी है, ठीक है। जीन प्याजे जो हमारे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर, जो साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड जो हमारा है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इनकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सो इन्होंने क्या कहा कि एडोलसेंस इज द स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स डेवलप फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स। फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स मतलब वही, उसके अंदर कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि बच्चा जो है वो अमूर्त तरीके से सोच पाएगा, ठीक है, उसकी रीजनिंग जो होती है, लॉजिकल, ये सारी डेवलप हो जाती है। सो वही लिखा है कि एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे एक व्यक्ति जो है उसके अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको अलो करते हैं, ठीक है, या कैपेबल बनाते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्टली जो है वो सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त, यानी बिना कोई फिजिकल चीज़ देखे सोच सकते हैं। जैसे आपको अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ अभी, तो ये सारे कंसेप्ट का माइंड के अंदर है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही आ गया कि वो एब्स्ट्रैक्टली यहाँ पे सोच सकता है, लॉजिकली सोच सकते हैं, तर्क लगा के, ठीक है, और हाइपोथेटिकली। तो ये थोड़ा सा आप लिख सकते हो यहाँ पे, जीन प्याजे ने बोला, तो ऐसा आपको ये करनी होती है डेफिनेशन, आप इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो ये किशोर अवस्था को जो है वो डिफाइन करते हैं कि एडोलसेंस इज़ द पीरियड बिटवीन 10 से लेकर 19 ईयर, यानी जो 10 से लेकर 19 वर्ष की हमारी आयु होती है, ये उसके बीच जो पीरियड होता है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, वही आ गया कि आप यहाँ पे चाइल्डहुड से इसमें एंटर करते हो और इसके बाद आप जो है वो अडल्टहुड में एंटर करते हो। और बहुत सारे यहाँ पे फिजिकल, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक और सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चा या फिर जो भी हमारा ह्यूमन है उसको एक्सपीरियंस करता है उनको। तो ये थोड़ा सा लिख दोगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अदर नेम्स क्या क्या हैं, ठीक है, एडोलसेंस एज के, ये इसके जो स्टेज है हमारी किशोर अवस्था, इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं। सो सबसे पहले डेवलपमेंटल टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसको टीनेज ईयर्स भी कहते हैं, ठीक है, यूथ एज भी कहते हैं, पीबीसेंट एज भी कहते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, मैचुरेशन हो जाती है, सेक्सुअल मैचुरेशन, और मैचुरेशन स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल टर्म्स क्या क्या होती हैं इस स्टेज के लिए, यानी एडोलसेंस स्टेज के लिए। इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड। और ये स्टैनले हॉल ने जो है वो टर्म यूज़ करी थी फॉर एडोलसेंस पीरियड,
क्योंकि इमोशनल टर्मोइल यहाँ पे देखने को मिलता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज होती है, यस एरिक्सन, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है एरिक्सन की, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, बहुत ईजी थ्योरी है वो। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज भी कहते हैं इसमें, कि बच्चा यहाँ पे खुद को पहचानने की कोशिश करता है, ठीक है, और अपने गोल्स वगैरह क्या लाइफ में करना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे वो ट्राई करता है, ठीक है, सेट करने की। ट्रांजिशन पीरियड आ जाता है, वो भी बताया, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में। एक्सप्लोरेटरी फेस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है, ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा यानी चीज़ों को जानने की, तो इसीलिए इसको एक्सप्लोरेटरी फेस भी कहा जाता है। एजुकेशनल एंड लीगल टर्म्स की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल एज भी कहते हैं इसको, ठीक है, जुविनाइल, ठीक है, जैसे होता है ना क्राइम या लीगल या क्राइमिनोलॉजी कंटेक्स्ट में इसको जुविनाइल एज भी कहा जाता है, और माइनॉरिटी फेस भी कहते हैं, क्योंकि 18 साल से कम की आयु है ना, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये कुछ इसके नेम आ जाएंगे। देन स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एडोलसेंस या एडोलसेंट एज के, क्या मुख्य जो है वो विशेष इसके गुण होते हैं, ठीक है, करेक्टर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो एडोलसेंट्स एग्जिबिट डिस्टिंक्ट ट्रेड्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। कहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग करेक्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनको अलग बनाते हैं बच्चों से और अडल्ट से। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, रैपिड फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है हमें, ठीक है। स्पेशल की बात करनी है आपको, जनरल भी बात करेंगे हम, ठीक है, लिख रखा है वो भी। स्पेशल मीन्स जो विशेष है, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं एडोलसेंट जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत जल्दी से जो है वो हाइट, वेट और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो है वो डेवलप होते हैं। अब देखो, प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं हमारे, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे बॉयज़ के अंदर देखो दाढ़ी आ जाती है उनको, ठीक है, मूछें आ जाती हैं, ठीक है, वॉइस डीपनिंग हो गया, चेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर हो गया, शोल्डर्स इंक्रीज, मसल मास जो है वो बढ़ जाता है, बॉडी में हेयर वगैरह आ जाते हैं, चेस्ट आर्म एक्सेट्रा, और एक्ने वगैरह डेवलप हो जाते हैं। और वुमेन यानी गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, वाइडनिंग ऑफ हिप्स हो गया, ग्रोथ ऑफ बॉडी ईयर्स, मेनार्च हो गया, यानी आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाता है यहाँ पे। और सॉफ्टनिंग ऑफ वॉइस और डेवलपमेंट ऑफ एक्ने, ये आ जाएंगे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट होती है स्टेज पे। सेकंड आ जाएगा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, कि बच्चा यहाँ पे जो है वो इतने अच्छे से इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देखने को मिलते हैं, किसके कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण। और एक्सट्रीम इमोशंस यहाँ पे बच्चा फील करता है, ठीक है, एक्साइटमेंट, एंगर, सैडनेस, ये सारे जो इमोशनल टर्मोइल है यहाँ पे सफ़र करते हैं। देन आता है सर्च फॉर आइडेंटिटी, वही आ गया कि खुद को तराशना, ठीक है। एडोलसेंट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट रोल्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स टू एस्टेब्लिश देयर सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज में जो हमारे साथी होते हैं ना, उनकी इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कहीं ना कहीं बिहेवियर और सेल्फ परसेप्शन को शेप करने में। जैसे आपके दोस्त कर रहे होंगे, आप भी ट्राई करोगे वो करने की, तो वही आ गया सर्च फॉर आइडेंटिटी। देन आता है इंक्रीज इंडिपेंडेंस, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा ह्यूमन या ऐसे मान सकते हो चाइल्ड है, वो क्या करेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ ट्रांजिट करेगा वो यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, खुद डिसीजन लेने हैं, ठीक है, सारे काम खुद करने हैं। और स्टार्ट क्वेश्चनिंग पेरेंटल अथॉरिटी एंड सोसाइटल नॉर्म्स, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग वगैरह करना शुरू कर देता है वो, ठीक है, कि आप जो है वो ऐसा नहीं करो, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं खुद करूँगा ये, ठीक है। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन वही आ गया, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, चीज़ों को खोज करने की जो उसके अंदर वो है उत्तेजना है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम कर देगा, ठीक है, हर एक काम में जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पे न्यू एक्सपीरियंसेस, सोशल ट्रेंड क्या चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या ट्रेंड क्या है अभी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, समाज के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कोई नया ड्रेस आ गया तो वो पहनने की कोशिश करेगा, नया हेयर स्टाइल आ गया, ठीक है, नया कोई मोबाइल फ़ोन आ गया, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो उसके मन के अंदर जो जिज्ञासा है बहुत ज़्यादा होती है। पीयर इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप आइडेंटिटी वही आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं जो हमारे साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यहाँ पे बच्चे के जो बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। सो वही आ गया, पीयर रिलेशनशिप्स बिकम हाईली सिग्निफिकेंट। Adolescents often adopt language, fashion and behavior pattern influenced by their social groups। वही आ गया कि जिस ग्रुप में वो रहते हैं ना, उन्हीं ग्रुप से वो सीखते हैं चीज़ें, ठीक है, तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि उसके पास बाइक है, मेरे पास भी होनी चाहिए, समझ आई। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो बच्चे बोलते हैं, ठीक है, वो भी अपने जो ग्रुप्स हैं उनके, जिसके वो मेंबर हैं, ठीक है, या दोस्त हैं उनके, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कौन सी भाषा, ठीक है, फैशन एंड बिहेवियर कैसा होगा।
उसके बाद आता है कोग्निटिव एडवांसमेंट, यानी बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं मेंटल रूप से भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैच्योर हो जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वही आ गया अमूर्त सोच, ठीक है, बिना चीज़ों को देखे, फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, मॉरल रीजनिंग, वही नैतिकता, सही क्या है गलत क्या है, बच्चे को अच्छे से यहाँ पे समझ आता है, और कहीं ना कहीं अपने व्यू पॉइंट जो है वो बच्चा यहाँ पे बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, और जो एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि ऐसा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। सेक्सुअल अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है, एडोलसेंट बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी, इमोशनल अटैचमेंट और रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप करने की जो उसके अंदर उत्तेजना है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है, यानी डिज़ायर्स, ठीक है, इस स्टेज के अंदर, तो ये भी लिख सकते हो आप। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडियलिज्म, कहीं ना कहीं बच्चा जहाँ पे यानी जो एडोलसेंट है हमारा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मे डेवलप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी अपनी ओपिनियंस रखने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है, और दे ऑफन डिस्प्ले इंथुसियाज्म फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल चेंजेस। आपने देखा होगा कि जो इस एज में बच्चे होते हैं दे आर वेरी इंथुसियास्टिक, ठीक है, कहीं पे अगर आपने देखा होगा ABVP के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो वो कितने एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो वो एकदम से खड़े हो जाएंगे, ठीक है, लड़ने वो आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम तभी तो बोला इसको स्ट्रॉन्ग, एज ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो मतलब इसका शिकार हो सकते हैं स्ट्रेस और प्रेशर का, कहीं ना कहीं एकेडमिक डिमांड होती है कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है, पीर प्रेशर भी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी स्ट्रगल आ गया, मेरे को क्या करना है, गोल सेट करने में दिक्कत, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजाइटी, स्ट्रेस और कन्फ्यूजन जैसी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। तो दीज आर द सिंपल पॉइंट्स जो आपको कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट रीड आउट करो, अपनी भाषा में लिखो, बस जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फिजिकल चेंजेस, वही शारीरिक चेंजेस आती हैं, जैसे मैंने अभी बताया बहुत तेज़ी से यहाँ पे हाइट और वेट की ग्रोथ वृद्धि देखने को मिलती है हमें, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हमारे हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होता है स्टेज में। मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, तो दिस इज ऑल्सो सिंपल। एंड इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा, भावनात्मक विकास भी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशंस और मूड फ्लक्चुएशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाती है, और आइडेंटिटी एंड सेल्फ इस्टीम इशूज़ से बच्चा यहाँ पे स्ट्रगल करता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, ठीक है। एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा, जिसमें था हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है, स्टेज होती है एक। फिर आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा आपका संज्ञानात्मक, वही मेंटल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त तरीके से सोचना, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, तर्क, ठीक है, क्यूरियोसिटी, डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस, ये सारी उसके अंदर यहाँ पे जिज्ञासा जो है, इच्छाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। सामाजिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें यानी विकास की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे उसके दोस्त कर रहे हैं वैसा वो करने की कोशिश करता है, ठीक है। पर्सनल इंडिपेंडेंस और रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करता है यहाँ पे, उसके अंदर ये डिज़ायर्स ज़्यादा डेवलप होती है स्टेज के अंदर। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, वही आ गया पर्सनल आइडेंटिटी, फ्यूचर कैरियर गोल्स क्या सेट करना है, उसको लेके भी यहाँ पे बच्चे को चिंता होती है थोड़ी। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी होता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। उसके बाद इंक्रीज्ड रिस्क टेकिंग बिहेवियर, वही आ गया, ठीक है, जस्टिस के लिए लड़ना है, ठीक है, मतलब थोड़ा पंगे पुंगे करने में जो है वो यहाँ पे बच्चे का जो थोड़ा उसके अंदर होता है कि सहन शक्ति नहीं होती ना, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत अच्छे से यहाँ पे हो रही होती हैं, ठीक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मूड स्विंग एटसेट्रा एटसेट्रा, पेशेंस जीरो होती है। पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडोलसेंट, देखो अब पर जो मैंने आपको करेक्टर करवाए ना, आप अगर आप समझोगे ना तो वही है पैटर्न, मतलब ट्रेंड कैसे जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एडोलसेंट के अंदर। सो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सो डिस्टिंक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं हमें इस स्टेज के अंदर। अलग अलग जो डोमेन होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के, लाइक जो भी हमारा फिजिकल डोमेन हो गया, ठीक है, इमोशनल डोमेन हो गया, सोशल डोमेन, तो जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं, एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के बच्चे के, कहीं ना कहीं उन अलग उनके अंदर सभी के अंदर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो वही आ गया फिजिकल ग्रोथ पैटर्न की अगर हम बात करें, वही रैपिड ग्रोथ, हाइट एंड वेट एकदम से इंक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है। असिंक्रोनस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो अलग अलग रेट से ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे आपके हैंड और लेग्स हो सकता है अच्छे से ग्रो करें, ठीक है, हो सकता है आपका शोल्डर जो है वो उतने अच्छे से ग्रोथ ना हो, तो वही असिंक्रोनस ग्रोथ देखने को मिलती है। सो रेट ऑफ ग्रोथ वेरी डिफरेंट, ग्रोथ जो है वो वेरी करता है, सॉरी मतलब अलग अलग होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाती है यहाँ तक, ठीक है, प्यूबर्टी, मेनार्च मैंने अभी बताया था आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पैटर्न की अगर हम बात करें, यानी वही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मॉरल थिंकिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वही आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वो सोचता है कि जो मेरे थॉट्स एंड बिलीव्स हैं ना वो यूनिक हैं, ठीक है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वही है।
देन इमोशनल डेवलपमेंट पैटर्न की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उतने अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाता यहाँ पे। मूड स्विंग्स आर कॉमन और आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने की वो यहाँ पे कोशिश करता है कि व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट पैटर्न की बात करें समाज में, भाई पीर इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और रोमांटिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ये सोशल पैटर्न के अंदर आ जाएगा। मॉरल डेवलपमेंट पैटर्न की बात करें, मॉरल रीजनिंग यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, यानी नैतिकता का तर्क लगाना कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। वैल्यूज फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है यहाँ पे बच्चा। देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पैटर्न की अगर हम बात करें, सो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पैटर्न यानी एडवांस वोकैब डेवलप हो जाएगी, एक्सप्रेसिव स्किल्स हो जाती हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाती हैं स्टेज में। उसके बाद अगर हम बात करें बिहेवियरल पैटर्न की, तो वही रिस्क टेकिंग बिहेवियर और इंक्रीज्ड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, ये उसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी आप ऊपर वाला ही लिख सकते हो, बस जस्ट पैटर्न के हिसाब से लिख दो। देन प्रॉब्लम्स एट एडोलसेंट एज की अगर हम बात करें, यानी जो हमारी एडोलसेंट स्टेज है, यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना बच्चे को यहाँ पे करना पड़ता है, यानी एक जो हमारा किशोर अवस्था के अंदर चिल्ड्रन मान सकते हो आप उसको, ठीक है, तो उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम एडोलसेंस जो है वो अगर हम बात करें तो एक क्रूशियल स्टेज होता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डोमेन्स। सो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, लाइक फिजिकल शारीरिक हो गया, इमोशनल कोग्निटिव, ठीक है, सोशल सामाजिक हो गया। बट ड्यूरिंग दिस स्टेज कहीं ना कहीं एडोलसेंस जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करता है, जो कि कहीं ना कहीं उसके वेल बींग के लिए या ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं उस पर, ठीक है, उसको इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया, पहला इशू, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस वही आ गया, कहीं ना कहीं एडोलसेंट जो है वो स्ट्रगल करते हैं टू डिफाइन देयर सेंस ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में, वैल्यूज़, गोल्स और लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना है लाइफ में, ठीक है, ये सारी चिंताएँ यहाँ पे उसको देखने को मिलती हैं, ठीक है, और जिससे क्या होता है कन्फ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशंस जो है वो जनरेट हो जाती है। देन आता है पीर प्रेशर, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पीर ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंसेस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, डर होता है उसको कि अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं रिस्की जो बिहेवियर है, ठीक है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्कीपिंग स्कूल, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। तो दिस इज़ आल्सो इशू कि आप ऐसे दोस्त के साथ चले गए जिसने आपको बोला कि हाँ ठीक है ट्राई करो स्मोकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग ट्राई करो, तो ये जो है वो एक हज़ार्ड आ जाएगा, यानी इशू आ जाएगा। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, मैंने अभी बताया था आपको कि कहीं ना कहीं बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, जिससे क्या होता है मूड स्विंग्स आर कॉमन, एंजाइटी जैसी सिचुएशन आ सकती है, इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इमोशंस मैनेज करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि अब अच्छे से परफॉर्म करना है स्टडीज़ के अंदर, वो भी प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर है, कैरियर चॉइसेस का प्रेशर है, जिससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस और बर्नआउट होती है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फुली ड्रेन्ड फील करते हो, लो एनर्जी, खत्म। देन आता है फैमिली कन्फ्लिक्ट वही आ गया कि बच्चा यहाँ पे जो एडोलसेंट है हमारा, ठीक है, मे एक्सपीरियंस क्लैशेस विद पेरेंट्स, वही पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा होने की सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है, अपने डिज़ायर्स को लेके, लाइक वो चाहता है कि मेरे को अभी इंडिपेंडेंटली मेरे ऊपर हक मत जताओ, मेरे को ऐसे मत बोलो, मेरे को रोक टोक मत लगाओ, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से झगड़ा होने का भी यहाँ पे संभावना होती है फ्रीडम के चक्कर में, ठीक है। रिस्की बिहेवियर वही आ गया, एडोलसेंस में इंगेज इन अनसेफ एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे रेकलेस ड्राइविंग कर ली, ठीक है, एकदम से स्पीड से, सब्सटेंस का अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग वगैरह, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी इमेज इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आपके शारीरिक रूप से या बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके शरीर के अंदर भी, ठीक है, जैसे आपके फेस पे एक्ने वगैरह आ गया। सो वही लिखा है, रैपिड फिजिकल चेंजेस कैन लीड टू बॉडी डिससैटिस्फैक्शन, कि खुद से संतुष्ट नहीं होना, ठीक है, लो सेल्फ इस्टीम और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आ जाएगा, बहुत सारा सोशल मीडिया का यूज़ करना, उनसे इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, वही आ गया। एडिक्शन टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया में एक्सपोज एडोलसेंस टू साइबर बुलिंग हो सकती है, ठीक है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वही आ गया कि ऑनलाइन देख लिया आपने, ऑनलाइन देख लिया आपने, क्या देखा आपने कि हाँ ये प्रोडक्ट लगाओ आपसे आप ऐसे हो जाओगे, ठीक है, तो अनरियलिस्टिक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो आपके अंदर जनरेट होंगी, कहीं ना कहीं आप जो है वो सोचोगे ऐसा, लेकिन रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन एटसेट्रा। सोशल कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे आप, ठीक है, वो मेरे से अच्छा है, क्या वो अच्छा है, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, एडोलसेंस में एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन, इमोशनल चैलेंजेस इन हैंडलिंग फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक रिलेशनशिप को हैंडल करने में कन्फ्यूजन या फिर इमोशनल चैलेंजेस यहाँ पे देखने को हमें मिल सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो दिस इज़ आल्सो द इशू एट दिस स्टेज,
कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, चॉइसेस होती है, रात रात भर तक जागे रहना, ठीक है, इरेगुलर स्लीप आ गया, पुअर डाइट आ गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करनी है, कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल इश्यूज हो सकते हैं इसके कारण। तो ये भी एक हमारा क्या आ जाएगा प्रॉब्लम। बुलिंग एंड हरासमेंट जैसे इश्यूज भी यहाँ पे बच्चा फेस करता है। अडोलसेंस में फेस बुलिंग एट स्कूल और ऑनलाइन, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस और मेंटल वेलबींग को कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। सब्सटेंस का यूज़ करना वही आ गया। क्यूरियोसिटी एंड प्योर इन्फ्लुएंसेस, पीयर इन्फ्लुएंसेस मतलब वही अपने दोस्तों को देखा, ठीक है, स्मोकिंग करते हुए और तुमने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग का। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कैरियर कन्फ्यूजन आ जाएगा, वही अनसर्टनिटी अबाउट कैरियर गोल्स, लैक ऑफ गाइडेंस, फियर ऑफ फेलियर यानी फेल होने का डर, ठीक है, कहीं ना कहीं एनजाइटी अबाउट द फ्यूचर जो है वो फ्यूचर जनरेट यानी उसके अंदर डेवलप हो सकती है। सो वही आ गया। सेक्सुअल क्यूरियोसिटी एंड रिस्क वही आ गया। डिज़ायर फॉर सेक्स एंड रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लोनलीनेस एंड डिप्रेशन आ गया। अब अकेला है, ठीक है, आइसोलेशन फील कर रहे हो आप कि बिल्कुल कोई दोस्त नहीं है आपका, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया किसी ने। सोशल एंजाइटी कैन लीड टू डिप्रेसिव थॉट और मेंटल डिस्ट्रेस जो अब आपको हो सकता है, तो ये भी एक हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। सोशल एंजाइटी मतलब जैसे किसी ने ताना मार दिया आपको, ऐसे याद रख लो एग्जाम्पल से। तो ये हमारे आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। एंड बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पैटर्न हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, और जनरल कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए, स्पेशल मैंने आपको बता दिए क्या क्या होता है यहाँ पे, अदर नेम्स क्या हैं एडोलसेंट एज की, ठीक है, और थोड़ा सा डेफिनेशन आप कर सकते हो, देन आपको इसके बारे में लिख के आ जाना है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडोलसेंट स्टेज, पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एडोलसेंस, और प्रॉब्लम एट एडोलसेंट स्टेज। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ठीक है, देखो आपको उसकी PDF तभी मिलेगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। देखो आपका सपोर्ट तो जीरो रहता है, पहले तो मैंने देखा वो चीज़, ठीक है। सो छोड़ो उस चीज़ को, लेकिन स्टिल मॉरलिटी के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है, कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि हाँ आपके लिए हिसाब से कंटेंट एकदम सिस्टमेटिक मिल रहा है आपको कहीं एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और सरल चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत टफ लैंग्वेज में लिख दिया, कहीं से डिट्टो उतार के ऐसा वैसा करके, नहीं, हम आपके हिसाब से एज़ पर द चाइल्ड, एज़ पर योर इंटरेस्ट, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं बना रहे हम यहाँ पे, आपके हिसाब से बना रहे हैं ताकि आपको समझ आए चीज़ें और आप आसानी से कर पाओ। सो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूला करो, ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करो, इससे हमें फीडबैक मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये वर्क है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है कहीं ना सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या आपके वेलफेयर के लिए, कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।